तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। टॉपिक होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस आर प्लेस्ड एट हाइट h एंड 2h, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आइए सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। देखिए, अगर इसके सोल्यूशन की बात करें तो हमसे रेशियो यहाँ पर फाइंड करने के लिए कह रहा है। रेशियो में फाइंड करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप एक बार देख लीजिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती कितनी है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो होती है mgh। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट पर लेकर जाते हैं तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, mgh। अब यहाँ पर देखें, टू बॉडीज हैं और दोनों के मासेस कैसे हैं, इक्वल हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखें फॉर फर्स्ट बॉडी और यहाँ पर लिखें हम फॉर सेकेंड बॉडी, तो अगर हम इनके मास की बात करें तो दोनों के मासेस कैसे हैं, दोनों के मासेस सेम है, तो दोनों के मासेस को हम m कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि वो कितनी हाइट तक हम इसको लेकर जा रहे हैं, तो अगर हम हाइट की बात करें तो जो फर्स्ट बॉडी है उसे हम h हाइट तक लेकर जा रहे हैं और जो हमारी सेकेंड बॉडी है उसे हम 2h हाइट तक लेकर जा रहे हैं। अब देखिए, इनके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमें फाइंड करना है रेशियो। तो अगर हम बात करें कि पहले वाले की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी mgh। अगर हम बात करें सेकंड बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी mg2h। ठीक है। अब इनका हमें फाइंड करना है रेशियो। रेशियो अगर फाइंड करना है तो यहां हम लिख सकते हैं UH अपॉन U2H। UH क्या है, पहले बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और U2H क्या है, दूसरे बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। UH की वैल्यू की बात करें तो UH की वैल्यू है mgh, और सेकेंड बॉडी के ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो वैल्यू है mg2h। m से m कैंसिल होगा, g से g कैंसिल होगा, h से s कैंसिल होगा। तो इनके बीच का जो रेशियो आएगा, मतलब UH इज टू U2H जो आ जाएगा, मतलब फर्स्ट बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज टू सेकेंड बॉडी की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, इनके बीच का जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2 का। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट 1 kg मास केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। पहली तो ये कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, और सेकंड वन इज कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आइए इसको फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन इसका है कि भाई अपने पास जो मास है वो 1 kg का है, तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg का है, और उसे कितनी हाइट तक हम लेकर जा रहे हैं। तो हाइट की बात करें तो वो है 5 मीटर। तो किलोग्राम और मीटर एसआई में दिया हुआ है, कोई चीज़ कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पर फाइंड करना है हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी h हाइट पर mgh। m हमें 1 दिया हुआ है, g हमें 10 कंसीडर करना है, और अगर हम h की बात करें तो वो 5 मीटर है। 5 मीटर है, 5 यहाँ रखेंगे तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी अपनी वो आएगी 50 जूल। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वहां पर वो आएगी 50 जूल। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स एंड हिट्स द ग्राउंड। अब देखिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से h हाइट पर लेकर जाते हैं तो इस टाइम पर वो जितनी अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है उसकी वो हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर आप देखें तो जितनी हाइट तक हो जाएगा उसकी अपनी मैक्सिमम हाइट ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। अब अगर वो ऊपर से फॉल होगा, ऊपर से नीचे गिरेगा और सरफेस से टकराएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस समय, तो वो अपने mg या जितनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हुई थी वो टोटल एनर्जी अब खर्च होगी कहाँ पर, उसको नीचे की तरफ लाने में। ठीक है, तो वो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से h हाइट पर लेकर जाते हो तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद जब वो नीचे की तरफ आएगी तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी 50 जूल ही होगी।
क्योंकि टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। आइए फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अ बॉक्स ऑफ मास 150 किलोग्राम हैज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट इक्वल टू 14,700 जूल, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स अबव द ग्राउंड। तो आइए इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में जो हमें गिवन दैट है वो है कि ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पर कितना है, मास है 150 किलोग्राम, 150 किलोग्राम, एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, गिवन दैट है कितना, 14,700 जूल। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉक्स। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमें फाइंड करना है हाइट कितनी होगी। तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एच हाइट पर कितनी होगी, तो वो होती है mgh। अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या गिवन दैट है, तो आप देखें कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गिवन दैट थी, वो कितनी थी, 14,700। मास अपने पास यहाँ पर कितना है, तो मास की बात करें तो वो है अपने पास 150 जी। हमें जो कंसीडर करना है यहाँ पर, वो कंसीडर करना है 9.8, और एच हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो अगर हम एच की बात करें तो वो होगा 14700 अपॉन 150 इंटू 9.8। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल, और अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर 7×4=12 देखेंगे। अगर आप इसका सम करेंगे तो इसका सम जो है 12 आ रहा है, 7×4=12, और इसका भी आप देखें 15 है, दोनों 3 से कट जाएंगे। तो इसको जब आप कैंसिल आउट कर रहे होगे तो यहाँ पर आएगा 3 4 12, 2 जाएगा 2 27, 3 9 27 आएगा, ऊपर 490, नीचे की तरफ आ जाएगा 5। ठीक है, आप इसको 5 से भी कैंसिल कर सकते हो। 5 से जब कैंसिल कर रहे होगे कितना आएगा, तो 5 9 45, 4 रिमाइंडर होगा, 5 8 40। ठीक है, 5 9 45, और 4 आपके पास बच जाएगा जो 40 बनाएगा, 5 8 40, 5 8 40 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ आपके पास आ जाएगा 98, और नीचे के पास आ जाएगा आपके 9.8। ठीक है, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर की तरफ एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 980 अपॉन 98 हो जाएगा। ठीक, और जब आप इसको कैंसिल कर रहे होगे तो ये 10 आ जाएगा। तो जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपकी जो हाइट होगी वो 10 मीटर हो जाएगी। अब 10 मीटर इसलिए क्योंकि ये भी किलोग्राम, ये जूल, सारी चीजें एसआई में